नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ऋचा यादव। आज हम लोग प्रबंधन के विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रबंधन क्या होता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। प्रबंधन के विषय में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे हेनरी केवल के अनुसार प्रबंध करने से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, आदेश करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। दूसरा, लॉरेंस एवं एप्ले के अनुसार प्रबंधन अन्य व्यक्तियों के प्रयासों के माध्यम से परिणामों की प्राप्ति होती है। सर चार्ल्स रोनाल्ड प्रबंधन की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रबंधन सामुदायिक एजेंसी के माध्यम से कार्यों के निष्पादन की प्रक्रिया होती है। उक्त परिभाषाओं को देखकर हम जान सकते हैं कि प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंधकीय कार्य मानवीय संबंध से विशेष रूप से जुड़े हुए होते हैं। आइए अब हम प्रबंधन की विशेषता के विषय में चर्चा करते हैं। प्रबंधन की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। जैसे प्रबंधन एक प्रक्रिया होती है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रबंधन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके तत्व हैं नियोजन, संगठन, निदर्शन एवं नियंत्रण आदि। प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। दूसरा है, प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। प्रबंधन के समस्त कार्य को एकीकृत रूप से पूरा किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रबंधन की अगली विशेषता है कि प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि यह बदली हुई परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन लाती है। प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया भी होती है, अर्थात मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंधकीय कार्य मानवीय संबंधों के प्रधान रूप से जुड़े हुए होते हैं। प्रबंधन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया भी होती है, अर्थात मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। हेनरी फेवल ने प्रबंधन को एक विश्वव्यापी प्रक्रिया बताया है और कहा है कि प्रबंधकीय प्रक्रिया को सभी देश, सभी काल, सभी संस्कृति तथा सभी प्रकार के संगठनों में लागू किया जा सकता है। प्रबंधन का एक उद्देश्य होता है। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। जिस उद्देश्य का निर्धारण उसका प्रशासन करता है, यह उद्देश्य स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। प्रबंधन एक अदृश्य शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इनविजुअल प्रोसेस, इनविजुअल पावर। संगठन में इसकी पहचान प्राप्त परिणामों से होती है। निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्यों की प्राप्ति, कर्मचारी संतुष्टि, संतोषप्रद कार्य संबंधी वातावरण आदि कुशल प्रबंधन के परिचायक होते हैं। प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है, यह बताते हुए ब्रेक महोदय कहते हैं कि प्रबंधन प्रक्रिया अलग अलग कार्यों की श्रेणी माला नहीं है जिसका स्वतंत्रता पूर्वक निष्पादन किया जा सके, अर्थात कोई पृथक कार्य अन्य कार्यों के बिना निष्पादित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक समन्वय वाली भक्ति है। मैनेजमेंट इज ए कोऑर्डिनेटिंग फोर्स। प्रबंधन कार्य का प्रमुख भाग कर्मचारी के प्रयासों का समन्वय करना होता है। न्यूमैन के अनुसार प्रबंधकों की आवश्यकता मानव मुद्रा जमीन जैसे असंगठित संसाधनों के उपयोगी उत्पादक उपक्रम को परिवर्तित करने के लिए होते हैं। संज्ञा के रूप में प्रबंधन। संज्ञा के रूप में प्रबंधन का तात्पर्य व्यक्तियों से है जो संगठन में नेतृत्व प्रबंधन का कार्य करते हैं। इसके बाद हम प्रबंधन की अन्य विशेषता में कह सकते हैं कि प्रबंधन एक विधा है। मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन। विधा के रूप में प्रबंधन ज्ञान और व्यवहार का समूह है। अन्य सामाजिक विज्ञान की भांति प्रबंधन एक शास्त्र है जिसका शिक्षण, प्रशिक्षण उच्च शिक्षण संस्थानों में किया जा रहा है। अब हम देखते हैं प्रबंधन संगठन की जीवनदायिनी संजीवनी है। मैनेजमेंट एक्ट इज एन फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंधन संगठन को जीवन प्रदान करने का कार्य करता है। प्रबंधन में के संबंध में डुकर महोदय की बात की जाए तो वो कहते हैं कि प्रबंधन प्रत्येक संगठन में गतिशील जीवनदायिनी तत्व होता है। प्रबंधन एक गतिशील विधा है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक डिसिप्लिन। प्रबंधन गतिशील एक विधा है। इसकी विकास
अभिवृद्धि अभिमुखी कार्य है। प्रबंधन अर्थव्यवस्था का निर्माता है, न कि उसका क्रीड़ा है, तथा भविष्य की प्रतीक्षा यह नहीं करता, बल्कि यह तो भविष्य को बनाता है। प्रबंधन उत्पादन का एक साधन है। मैनेजमेंट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के अन्य साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, इसी की भांति प्रबंधन भी उत्पादन का ही एक साधन है। इसके बिना आधुनिक युग में उक्त साधनों का सामुदायिक उपयोग संभव नहीं होता है। प्रबंधन एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों हैं। जहाँ प्रबंधन में व्यक्ति, व्यवस्था, कार्यकुशलता, सृजनात्मकता है, अन्यथा अव्यवस्था तथा अकार्यकुशलता दृष्टिगोचर होती है। प्रबंधन कला के साथ साथ विज्ञान भी है, क्योंकि इसका व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध है। इस विधा के अंतर्गत अनेक सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन हुआ है, जो कि सार्वजनिक है। प्रबंधन की एक अंतिम विशेषता, प्रबंधन एक पेशा है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। आधुनिक युग में प्रबंधन एक पेशे के रूप में माना जाने लगा है। कंपनियों का प्रबंधन उन व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है जो प्रबंधन संबंधी विशिष्ट ज्ञान तथा प्रबंधकीय प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। कुशल प्रबंधक परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। इनकी सेवाएं बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। धन्यवाद बच्चों।